अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, तो वो है बाइनरी ट्रीज़, ठीक है? और इसके कुछ यूज़ेस हमने पहले भी पढ़े थे, ठीक है? उसी यूज़ की वजह से जो है तो मतलब जैसे सर्चिंग की हमने बात की थी, तो उसी यूज़ की वजह से जो है तो हम एवीएल ट्रीज़ की तरफ चले गए थे क्योंकि बैलेंसिंग का प्रॉब्लम था उसमें। तो बैलेंसिंग के इशू को ख़त्म करने के लिए हम एवीएल ट्रीज़ की तरफ चले गए थे। बहरहाल आज जो हमने यूज़ इसका पढ़ना है तो वो एक्सप्रेशन ट्रीज़ हैं, ठीक है? आपके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, या जो है तो किसी भी टाइप के एक्सप्रेशंस हों तो उसकी जो ट्रीज बनती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि बाइनरी ट्रीज में वो किस तरह से यूज होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन ट्रीज एंड द मोर जनरल पास ट्रीज एंड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्रीज आर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंपाइलर्स, ठीक है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन ट्रीज हैं या इसके अलावा जो ये दो और ट्रीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स सिंटैक्स ट्रीज और पास ट्रीज, इसके बारे में जो है तो आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में अगर आपको कंपाइलर का पोर्शन पढ़ाया जाता है तो उसमें आप पढ़ेंगे ये दो चीजें कि ये क्या होती हैं, ठीक है। इवन ये एक्सप्रेशन ट्रीज का भी उधर जिक्र आएगा, ठीक है, कि ये जो है तो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं आपका जो कंपाइलर होता है उसका, ठीक है। तो कंपाइलर जो है तो उसको यूज करता है। कंपाइलर के बारे में मतलब आप लोग इनिशियली जब प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन आपको कराया जाता है तो वो आपको उसमें यही कहते हैं कि आपके पास कंपाइलर क्या करता है कि आपकी जो हाई लेवल की लैंग्वेज होती है तो उसको ट्रांसफॉर्म करता है इंटरमीडिएट लेवल की लैंग्वेज में, जो कि इस केस में आपके पास असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। और उसके बाद असेंबलर क्या करता है कि असेंबलर उसे मशीन लैंग्वेज में जो है तो कन्वर्ट कर देता है ताकि मशीन उसे अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो ये जो है तो बेसिकली कंपाइलर का काम होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ट्रीज, पास ट्रीज और जो एब्स्ट्रैक्ट ट्रीज हैं ये कंपाइलर के अंदर यूज होती हैं, ठीक है। तो इसकी इसकी जो डिटेल स्टडी है कि मतलब किस तरह से यूज होती हैं और क्या होगा, तो ये आगे जो है तो आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ेंगे। बहरहाल चूंकि ये यूज होती हैं तो इस वजह से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं इस एक्सप्रेशन ट्री को, ठीक है। ये ऊपर एक एक्सप्रेशन आपको नजर आ रही है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ठीक है, प्लस डी मल्टीप्लाई बाई ई प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाय जी। तो ये ब्रैकेट्स वगैरह से जो है तो उसकी प्रेसिडेंस वगैरह जो है तो चेंज की गई हुई है, ठीक है। तो इसकी ट्री जो बिल्ड होगी तो वो किस तरह से होगी आपके पास, कि देखिए यूजुअली आपके पास जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इस केस में ए बी सी और डी एफ और जी हैं, ठीक है, तो वो आपको लीफ नोड्स पे नजर आएंगे। दूसरी बात ये कि आपके पास जो ऑपरेटर होंगे, ठीक है, तो वो आपको पेरेंट पेरेंट नोड मतलब इंटरनल नोड्स जो है तो नजर आएंगे। जैसे अब इस केस में देखें, ये बी मल्टीप्लाइड बाई सी हो रहा है और उसके बाद ए के साथ प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये देख लें सबसे पहले बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एक मिनट मैं यहाँ से इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है। बी मल्टीप्लाइड बाई सी जो है तो इस सब ट्री से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो ए के साथ प्लस होगा, तो वो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर ये जो प्लस है, ठीक है, तो ये इन दोनों पोर्शंस को, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को क्या कर रहा है, दरमियान में ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इसके राइट साइड वाले पोर्शन को देख लेते हैं। तो राइट साइड वाले पोर्शन में डी मल्टीप्लाइड बाई ई है, तो ये देख लें डी मल्टीप्लाइड बाई ई, ये पोर्शन हो गया आपके पास। उसके बाद इसका रिजल्ट जो है तो एफ के साथ ऐड हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो ये जो लेफ्ट सब ट्री है, ये सारी की सारी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है जी के साथ, मतलब इसकी राइट सब ट्री के साथ, ठीक है। और ये जो इसकी राइट सब ट्री है पूरी की पूरी, ठीक है, और ये जो लेफ्ट सब ट्री है इसकी सारी की सारी, ये दोनों आखिर में क्या हो रहे हैं, ये इनका रिजल्ट जो है तो आपस में ऐड हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन ट्री जो है तो इसकी जनरेट हुई है और ये ऐड का साइन ये वाला है, ठीक है। अच्छा, तो एक्सप्रेशन ट्रीज जो है तो वो क्या होती हैं कि वो कंपाइलर के आ, अंदर जनरेट होती हैं, जैसे कि हमने मतलब पहले भी बात की, ठीक है। और ये प्रीवियस एग्जांपल हमने इसकी देखी। एक और इसका यूज ये हो सकता है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप अपना फार्मूला लिखते हैं किसी सेल में, ठीक है, तो बैक एंड पे उसी की जो है तो एक्सप्रेशन ट्री जनरेट होती है। वही फार्मूला जो आप लिखते हैं ना, तो उसकी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ट्री जनरेट होती है, ठीक है। तो एक यूज एक्सप्रेशन ट्रीज का वहां पे भी है, ठीक है। बाकी जो है तो मतलब ये यूज होती है, अच्छा खासा यूज एक्सप्रेशन ट्रीज का। अच्छा, अब देखें इस केस में आपके पास ये एक्सप्रेशन ट्री अगर हम कंसिडर करें तो इसमें मतलब कंपाइलर इसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता है, ठीक है। ये मतलब एक छोटी सी एग्जांपल इसकी दी है, ठीक है, ताकि पता लग सके कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है, तो उसके साथ एक्चुअली बैक एंड पे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसे देखते हैं,
ठीक है। अच्छा इधर देखें, ये एफ प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई ई, एफ प्लस डी और फिर डी मल्टीप्लाइड बाई ई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको जिस ऑर्डर में भी लिखूं तो पहले डी और ई मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ब्रैकेट्स कहीं पे नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से ये डी मल्टीप्लाइड बाई ई प्लस एफ, ये दोनों एक ही चीज है ना, ये और ये जो पोर्शन है तो इसका रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं है और प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन की है तो मल्टीप्लिकेशन आपके पास पहले होगी, उसके बाद एफ के साथ ये जाके ऐड होगा। ठीक है, तो आपकी ट्री का ये जो पोर्शन है तो ये एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो अब जरा आते हैं, ट्री आपके पास बनी है वो पिछले उसमें हम देख चुके हैं। ये देखें, डी मल्टीप्लाइड बाई ई आपके पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्लस एफ हो रहा है तो वो इस पोर्शन के थ्रू हो गया। ठीक है, अब राइट साइड पे आते हैं। ठीक है, डी मल्टीप्लाइड बाई ई आपके पास आ गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, उसके साथ उसका रिजल्ट जो है तो एफ के साथ ऐड हो रहा है, वो ये वाला पोर्शन हो गया आपके पास। सही है, और ये सारा का सारा मल्टीप्लाई हो रहा है जी के साथ। ठीक है, और फिर इन दोनों पोर्शन को ये जो ऐड का साइन है तो ये यहाँ पे आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो दो पोर्शन की बात हमने की, एफ प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई ई और डी मल्टीप्लाइड बाई ई प्लस एफ, ये दोनों पोर्शन एक्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो हम बजाय इसके कि इसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे रखें, हम इसे एक साइड पे रखते हैं। ठीक है, और दूसरे साइड से जो है तो इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये ट्री हमारे पास छोटी बनेगी। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या एक ही चीज़ के लिए जो है तो मतलब मेमोरी आप इस केस में जो है तो उसको वो कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो अगर इस एक्सप्रेशन की आपने जनरेट करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे तो ये देख लें, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन था यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा था ये वाला। ठीक है, तो इसके साथ जो नीचे वाला पोर्शन था वो सारा का सारा यही था जो कि आपको प्लस की लेफ्ट सब ट्री में नजर आ रहा था, ये जो पोर्शन। ठीक है, तो क्या किया कि इसको यहाँ से नीचे से इस पोर्शन को निकाल दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन निकाल दिया और ये मल्टीप्लाई को जो है तो यहाँ पे इसके साथ वो कर दिया। तो इसको देख लें, अब आपके पास क्या हुआ कि इधर जो है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या हो गया, ये प्लस का साइन हो गया और उसकी जो है तो ये पूरी की पूरी सब ट्री बन गई है जैसे ये थी। ठीक है, देखें इसकी ये सब ट्री थी तो ये एग्जैक्टली इससे मैच कर रही थी। ठीक है, तो क्या किया कि इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ट्री में आपके पास चूंकि होता ये है कि जितने आपके पास नोड्स होते हैं, ठीक है, तो आपके पास उससे एक कम जो है तो आपके पास वो होते हैं, एजेस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें वर्टिसेस हैं। ठीक है, या नोड्स हैं। ठीक है, अब इसके एजेस में गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें एजेस भी हैं। ठीक है, तो ये ट्री नहीं है। ठीक है, ये जो चीज होती है तो इसमें चूंकि अब दरमियान में एक लूप भी आपके पास आ गया तो ये ग्राफ कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो ये इसको कंपाइलर जो है तो इसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करता है, बजाय इसके कि ये जो नीचे पूरी की पूरी एक बड़ी सी सब ट्री बनी हुई थी, ठीक है, उसको हटा के, ठीक है, लाजमी बात है उसे हटाएगा तो सबसे पहला जो सबसे आसान और समझने के लिए जो सबसे आसान चीज है कि ऑप्टिमाइज क्या चीज हो रही है, वो आपके पास मेमोरी की ऑप्टिमाइजेशन आ रही है कि मेमोरी एक्स्ट्रा यूज नहीं होगी। ठीक है, मेमोरी आपके पास एक्स्ट्रा यूज नहीं होगी क्योंकि वो जो नोट्स थे तो वो तो मेमोरी में कहीं पे पड़े होंगे ना। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास बहुत से सिनेरियो आ सकते हैं जिसमें कंपाइलर इस तरह से ऑप्टिमाइज करता है। बहरहाल ये तो ऑप्टिमाइजेशन की बात हो गई, हम एक्सप्रेशन ट्री की बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें आप देखें तो आपके पास जो इनर नोड्स हैं, ठीक है, इनर नोड्स वो जो कि लीफ नोड नहीं है उनकी बात हो रही है। तो ये इनर नोड है, ये इनर नोड है, ये है, ठीक है, ये है, ये है और ये है, ये तमाम के तमाम ऑपरेटर्स हैं। और जो कि आपके पास लीफ नोड्स हैं वो देख लें तमाम के तमाम ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी ऑपरेंड्स होंगे वो लीफ पे होंगे और जितने भी ऑपरेटर होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो इनर नोड्स कहलाए, वो इनर नोड्स होंगे। तो ऑपरेटर इनर नोड्स होंगे और ऑपरेंड्स जो हैं तो आपके पास वो लीफ पे आएंगे। ठीक है, अच्छा, ट्री आपके पास ये बाइनरी है क्योंकि तमाम के तमाम ऑपरेटर्स बाइनरी हैं, मगर इसमें यूनरी ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं, तब भी ये ट्री बाइनरी रहेगी क्योंकि यूनरी ऑपरेटर का फिर आपके पास एक चाइल्ड होगा, राइट या लेफ्ट चाइल्ड होगा। ठीक है, तो जैसे फर्ज करें नॉट का है, ठीक है, तो अगर किसी चीज के साथ किसी उसके साथ आप नॉट लगाते हैं, मतलब मैं लिखता हूँ लेट से नॉट और किसी वेरिएबल का नाम लिखता हूँ नॉट लेट से एस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, नॉट आपका पेरेंट होगा, ठीक है, और एस उसका चाइल्ड होगा।
राइट चाइल्ड आएगा बेसिकली, क्योंकि इसको हम इन ऑर्डर में जो है तो ट्रैवर्स करते हैं। अगर पूरी एक्सप्रेशन हमें प्रॉपरली चाहिए तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इसका करेंगे तो आपके पास प्रॉपर वो आएगी। तो ये राइट चाइल्ड आएगा। फॉर एग्जांपल कोई प्लस प्लस का या माइनस माइनस का यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, तो वो फिर डिपेंड करता है कि प्रीफिक्स में लगा है कि पोस्टफिक्स में लगा है। तो फिर उसके लेफ्ट पे अगर प्रीफिक्स में लगा है, ठीक है, अगर प्रीफिक्स में लगा है तो आपके पास जो ऑपरेंड होगा वो राइट पे आएगा। अगर पोस्टफिक्स में लगा है तो ऑपरेंड आपके पास लेफ्ट चाइल्ड होगा, ठीक है, तो वो भी आ सकता है उस केस में। अच्छा, अब इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने हैं तो सिंपल सी बात है, आप लेफ्ट पे आते जाएंगे, ठीक है, जब तक आपके पास लेफ्ट पे कुछ नहीं होता तो तब तक आप लेफ्ट पे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ए तक आएंगे, ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद पेरेंट, सही है, प्लस। उसके बाद इधर आएंगे, इसका लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट प्रिंट हो जाएगा तो बी प्रिंट हो जाएगा, हमने प्लस बी प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया तो हम मल्टीप्लाई भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद सी आ गया, ठीक है, तो ये देख लें ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी। अब प्लस का लेफ्ट पूरा हो गया, प्लस भी आ सकता है, सही है, तो प्लस भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन अभी नहीं हो सकती क्योंकि इस पे लेफ्ट पे है, प्लस पे आया, प्लस के लेफ्ट पे भी है, मल्टीप्लाई के लेफ्ट पे भी है, सही है। डी के लेफ्ट पे कुछ नहीं है तो डी हो जाएगा, सही है, डी आपके पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का लेफ्ट हो गया तो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी जो कि यहाँ पे आ गई, सही है। उसके बाद अब चूंकि डी और मल्टीप्लीकेशन का लेफ्ट कंप्लीट हो गया तो मल्टीप्लीकेशन का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, मल्टीप्लीकेशन खुद भी प्रिंट हो गई है तो इस ई भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन भी आ गया और ई भी आ गया आपके पास, ठीक है। अब प्लस का देख लें, प्लस का लेफ्ट पूरा का पूरा हो गया तो प्लस हो सकता है तो प्लस को प्रिंट कर दिया जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस का लेफ्ट भी पूरा हुआ है, प्लस खुद भी हुआ है तो उसका राइट भी हो सकता है तो राइट भी हो गया, एफ आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का लेफ्ट कंप्लीट हो गया तो मल्टीप्लीकेशन को भी कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन को कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है तो मल्टीप्लिकेशन का लेफ्ट भी कंप्लीट हुआ, मल्टीप्लिकेशन खुद भी प्रिंट हुआ है तो उसके राइट पे आएंगे जी प्रिंट हो जाएगा। तो ये देख लें इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो आपको आ, ये जो है तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इसका मिल जाता है पूरा का पूरा, ठीक है जी। तो इसी तरह पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो वो आपको पता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल किस तरह से होता है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह प्री ऑर्डर भी इसका कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो ये आएगा, प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने ये एक्सप्रेशन ट्री जनरेट कैसे करनी है किसी एक्सप्रेशन से, ठीक है, एक्सप्रेशन ट्री जनरेट कैसे करनी है किसी एक्सप्रेशन से। तो जो वो है जो तरीका हम करने जा रहे हैं, तो हमारे पास जो एल्गोरिदम है इधर, ठीक है, एक्सप्रेशन ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का, वो इस तरह से होगा कि आपके पास पोस्टफिक्स में एक्सप्रेशन होगी, मतलब इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आएगी आपके पास, ठीक है, पोस्टफिक्स में एक्सप्रेशन होगी और उस पोस्टफिक्स की एक्सप्रेशन से हम ये एक्सप्रेशन ट्री जनरेट करेंगे कुछ सेट ऑफ रूल्स बना के, ठीक है। तो एल्गोरिदम जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो पोस्टफिक्स से ये एक्सप्रेशन ट्री बनाने के उसमें है, ठीक है। तो इसकी तरफ आते हैं, हमारे पास गिवन एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम उस एक्सप्रेशन को रीड करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मतलब जैसे इस केस में अगर ये है तो हम इस सिंप में जाएंगे, ठीक है, वन बाय वन रीड करेंगे और उस पर अगर ऑपरेटर आएगा तो एक काम करेंगे, ऑपरेंड आएगा तो कोई और काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर फर्ज करें एक्सप्रेशन आपके पास इनफिक्स में दी हुई है ना, तो आपको आपको ऑलरेडी पता है कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स पे किस तरह से जाना है। तो इनफिक्स से पोस्टफिक्स में उससे पहले आप कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद उसकी एक्सप्रेशन ट्री जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इससे डरना नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन को तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना, अगर फर्ज करें वो प्रीफिक्स में हो, इनफिक्स में हो या जिस भी उसमें हो, तो एक से दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इनफिक्स में एक्सप्रेशन दी गई है तो आप बेशक उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद उस पर ये एल्गोरिदम चला लें, ठीक है। अच्छा, रीड अ सिंबल फ्रॉम द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, आप जो है तो लेफ्ट टू राइट जो है तो उससे एक सिंबल रीड करें। यहाँ पे यूज जो होगा इस पूरे के पूरे उसके लिए तो स्टैक यूज होगा, ठीक है। और स्टैक में जो है तो हम ट्रीज को असल में स्टोर करेंगे हर एक नोड पे, ठीक है। तो रीड अ सिंबल फ्रॉम द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, आप क्या करते हैं कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में से एक सिंबल रीड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इफ द सिंबल इज एन ऑपरेंड, ठीक है, मतलब आपके पास अगर एक ऑपरेंड होता है तो आप क्या करेंगे, पुट इट इन अ वन नोड ट्री, ठीक है, उसकी एक नोड की ट्री बना लें, मतलब ये है कि उसको रूट बना दें किसी ट्री का, ठीक है, एक नई ट्री बना लें और उसको उसका रूट बना दें और पुश इट इनटू द स्टैक, सही है। ये जो वन नोड ट्री आपने बनाई है, ठीक है, इसको स्टैक पे पुश कर दें, ठीक है। आपने रीड किया, अगर वो ऑपरेंड हुआ तो उसको वन नोड ट्री बना दें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक नई ट्री बनाएं, उसको उसका रूट बना दें और उसको स्टैक पे पुश कर दें,
ठीक है। अगर फर्ज करें आपके पास सिंबल ऑपरेटर है, ऑपरेंड नहीं है, ये कलर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास सिंबल ऑपरेटर है, ऑपरेंड नहीं है, तो आप क्या करें कि आप दो ट्रीज, ठीक है, दो ट्रीज क्या करें, स्टैक से पॉप कर दें, ठीक है। एक को इसकी लेफ्ट सब ट्री बना दें और दूसरे को इसकी राइट सब ट्री बना दें, ठीक है। एक को इसकी लेफ्ट सब ट्री बना दें, दूसरे को इसकी राइट सब ट्री बना दें, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर वन नोड भी होगा, मतलब यहाँ पे तो दो ट्रीज की बात हो रही है ना, अगर फर्ज करें स्टैक पे एक नोड भी होगा तो वो भी ट्री होगी, क्योंकि उसको हम एक वन नोड ट्री बना रहे हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि दो ट्री स्टैक से पॉप करेंगे, ठीक है। और पॉप करने के बाद उन दोनों ट्रीज को, एक ट्री को उसका लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे, एक ट्री को उसका राइट चाइल्ड बना देंगे, ठीक है। और इस पूरी की पूरी ये जो अभी ट्री इस ऑपरेटर के साथ हमारे पास बनी है, इसे वापस ट्रैक पे पुश कर देंगे, ठीक है। तो अब इस प्रोसीजर को एक एग्जांपल से गुजारते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से ये होता है। तो ये कुछ जो दो रूल्स बताए हैं, तो ये हमने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास लेट से कोई पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसे आप इनफिक्स में कन्वर्ट करके जो है तो वो देख सकते हैं कि किस तरह से इनफिक्स में ये आएगी। अच्छा, अब देखें, हम आते हैं कि स्टैक भी जो है तो आपके पास लेफ्ट टू राइट ग्रो होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है तो टॉप इसका -1 है, इसका मतलब ये कि कुछ नहीं है, एम्प्टी स्टैक आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले जो चीज हमने रीड की वो क्या रीड की, हमने ए रीड किया, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, वो एक ऑपरेंड है, ठीक है। तो उसकी एक वन नोट ट्री बना के हमने क्या कर दिया, उसे स्टैक पे पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद बी रीड किया, तो बी भी हमारे पास जो है तो ऑपरेंड ही है, तो उसका एक वन नोट ट्री बना के उसे हमने पुश कर दिया स्टैक पे। तो इसका मतलब ये है कि असल में इधर इसका एड्रेस पड़ा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आप पूरा का पूरा नोड भी उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। मगर ये कि एड्रेस हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको फिर इसके साथ और नोड्स अटैच करने में आसानी होगी, ठीक है। फंक्शंस को अगर आप पास करेंगे या वो करेंगे तो वो आपको पता है कि एड्रेसेस के साथ काम करेंगे तो वो बाय रेफरेंस जाता है, सारा कुछ फिर सही तरीके से होता है, वरना तो फिर आपको चीजें आगे पीछे नजर आएंगी। बहरहाल जिस तरह से भी करते हैं, आपको जिस तरह से आसान लगता है, जिस तरह से फीजिबल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी क्या हुए, ये स्टैक पे पुश हो गए। पहले ए रीड हुआ था तो पहले ए गया, उसके बाद बी गया। इसका मतलब ये कि करंटली टॉप पे बी पड़ा हुआ है। उसके बाद जो अगली चीज रीड की वो प्लस है, ठीक है, जो कि आपके पास ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर जब रीड होगा तो क्या होगा कि स्टैक से दो चीजें पॉप होंगी, ठीक है। तो बी और ए पॉप होंगे क्योंकि टॉप पे बी है, उसके बाद ए है, ये दोनों पॉप होंगे और ये क्या होंगे कि एक ऑपरेटर की लेफ्ट सब ट्री बन जाएगी, ऑपरेटर की राइट सब ट्री बन जाएगी। तो लेफ्ट पे ए लग जाएगा, राइट पे बी लग जाएगा, ठीक है। और वो पूरी की पूरी ट्री दोबारा जो है तो आप स्टैक पे पुश कर देंगे। तो ये देख लें, प्लस जब हमने रीड किया था, यहाँ तक हम रीड कर चुके हैं ये लाइन से लेफ्ट पे प्लस जब हमने रीड किया था तो ए और बी पड़े हुए थे, ए और बी हमने पॉप करके उसके साथ लगा दिए। उसके बाद आप सी डी और ई रीड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है, तीनों की तीनों स्टैक पे आगे पुश हो जाएंगे। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसको देख लें, सी डी और ई आपके पास आ गए, ठीक है। अब याद रखें, टॉप हमारे पास कहाँ पे है अभी करंटली, टॉप हमारे पास ई को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आखिरी वैल्यू हमारे पास ई इंटर हुई थी, तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट है। इसके बाद प्लस रीड हुआ, ठीक है। तो प्लस जब रीड होगा तो प्लस के साथ चूंकि अब हमने दो ऑपरेंड्स को पॉप करना है, तो डी और ई पॉप होंगे, ठीक है। तो डी और ई पॉप होंगे, उनका पेरेंट जो है तो प्लस बन जाएगा और वो दोबारा जो है तो स्टैक पे पुश हो जाएंगे। तो ये देखें, डी और ई पॉप हुए, ठीक है, और प्लस के लेफ्ट और राइट पे लग गए, ठीक है, और वो जो है तो स्टैक में हमने पुश कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो अगला साइन रीड होगा वो है मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन का जब रीड होगा तो उसके बाद स्टैक से फिर दो ट्रीज जो है तो पॉप हो जाएंगी। तो एक ये ट्री पॉप होगी और एक ये ट्री पॉप होगी, और जो है तो ये मल्टीप्लीकेशन के लेफ्ट और राइट पे लग जाएगी। तो सी इसके लेफ्ट पे लग जाएगा और ये जो पूरी की पूरी ट्री आपको नजर आ रही है प्लस के साथ डी और ई जो नजर आ रहे हैं, तो ये इसके राइट पे लग जाएंगे। ये देख लें, ठीक है जी। आखिर में अब आपके पास ये वाला मल्टीप्लीकेशन का साइन रह गया। इसे इसे जो है तो जब रीड करेंगे, तो इसे जब रीड करेंगे तो चूंकि ये ऑपरेटर है, तो स्टैक पे जो हमारे पास दो ट्रीज हैं उसको हम पॉप कर लेंगे, जो कि ये होगी और ये होगी। इन दोनों को पॉप करके मल्टीप्लीकेशन जो है तो उसका पेरेंट बन जाएगा, लेफ्ट पे ये वाली ट्री लग जाएगी, ठीक है, और राइट पे आपकी ये वाली ट्री लग जाएगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ट्री आपके पास राइट पे लग जाएगी। तो ये देख लें, आपके पास पूरी की पूरी बाइनरी ट्री बन गई है, ठीक है। तो अब आप इसको एक आखिरी दफा पॉप करके जो है तो ये पूरी की पूरी ट्री अपने पास जो है तो गेट कर सकते हैं। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन ट्री बन गई है, ठीक है। इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो आपको जो है तो एक्चुअल एक्सप्रेशन जो है तो वो फिर मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ट्री जनरेट करने का एक तरीका
ये है कि आप पोस्ट फिक्स से डायरेक्टली स्टैक के थ्रू इस तरह से करते जाएं, ठीक है। आसान सा तरीका है, इसको आप कोड भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि पोस्ट फिक्स की कोई भी एक्सप्रेशन आप एज एन इनपुट दें, स्टैक का ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये देखना कि कोई चीज़ ऑपरेंड है या ऑपरेटर है, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। मुख्तलिफ तरीकों से आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वैलिड एक्सप्रेशन देंगे तो वो, अगर ये प्रोसेस सारा का सारा आप फॉलो करेंगे, इसमें सिर्फ यही डिसीजन लेना है ना कि ऑपरेंड है या ऑपरेटर है, तो स्टैक पे पुश करना है या स्टैक से पॉप करना है, और बाद में जो है तो सिर्फ दो नोड्स को कनेक्ट करना है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है तो आप करके अपने पास रख लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। असाइनमेंट नहीं है, आप करके अपने पास रख लें, ठीक है। तो आगे जाते हैं। अब हम आते हैं एक और यूज जो है तो बाइनरी ट्रीज का है, हफमैन इनकोडिंग, ठीक है। हफमैन इनकोडिंग जो है तो बाइनरी ट्रीज का एक यूज है, तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं, ठीक है, कि ये क्या होती है। सबसे पहले तो देखते हैं कि यूज कहाँ पे होती है, ठीक है। अच्छा देखें, आपने डेटा कंप्रेशन का नाम सुना होगा, ठीक है। डेटा के साइज को कम करने के लिए जो है तो टेक्निक्स कुछ यूज होती हैं, ठीक है। इसका जो ज्यादातर सिग्निफिकेंट रोल है तो वो कंप्यूटर नेटवर्क्स में है, सही है, और जगहों पे भी जो है तो रोल है, मगर यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट रोल है इधर इसका, ठीक है। आपके पास अगर फर्ज करें आपने कहीं पे कुछ डेटा भेजना है थ्रू द नेटवर्क, तो अगर जल्दी भेजना है, ठीक है, तो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो या तो डेटा रेट बढ़ा दें, ठीक है, या तो डेटा रेट बढ़ा दें और या कम डेटा भेजें, ठीक है। या तो डेटा रेट बढ़ा दें या कम डेटा भेजें, या तो मतलब आप जिस चैनल पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसका डेटा रेट बढ़ा दें ताकि वो तेजी से डेटा भेज सके। मतलब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि लेट से एक नलका है, ठीक है, उससे पानी निकल रहा है, तो आप अगर छोटा पाइप लगाएंगे तो लाजमी बात है वो कम पानी निकलेगा उससे। कोई मोटा सा पाइप लगाएंगे उस पर तो लाजमी बात है पानी ज्यादा निकलेगा नलके में से, ठीक है। तो डेटा रेट का इसकी एक आसान सी एग्जांपल ये होगी कि आपके घर का इंटरनेट है, आपने अगर 4 MB इंटरनेट लगाया हुआ है तो लाजमी बात है कोई चीज, कोई फाइल अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो किसी स्पेसिफिक स्पीड से डाउनलोड होगी। अगर लेट से 8 MB या 10 MB का इंटरनेट है तो लाजमी बात है वो तेजी से डाउनलोड करेगा उसी फाइल को, ठीक है। साइज फाइल का चेंज नहीं हो रहा मगर आपने अपनी बैंडविड्थ चेंज कर दी है, ठीक है। डेटा रेट जो है तो आपका बढ़ गया है, इस वजह से तो आप जल्दी 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 जो है तो आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है। मगर जैसे जैसे मतलब तरक्की हो रही है और चीजें हो रही हैं तो आपने देखा है कि चीजों का फाइल साइज बढ़ रहा है, ठीक है। फाइल्स का जो है तो साइज बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्ज करें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साइजेस देख लें, दूसरी बात ये कि आप स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के साइजेस देख लें तो वो टाइम के साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इवन मूवीज वगैरह और उनको आप देख लें तो उसके साइजेस भी जो है तो आपके पास, क्योंकि क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है तो साइजेस बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास ट्रांसमिशन इम्प्रूवमेंट्स इन रिगार्ड्स टू द ट्रांसमिशन एरिया हैज लेस टू द इंक्रीज इन द रेट। तो आपने देखा होगा आपके पास जो है तो आजकल इंटरनेट की स्पीड भी जो है तो ऐसा ऐसा बढ़ रही है। पहले 1 MB का इंटरनेट किसी के पास अगर होता था तो वो खुशी से यूज करता था, आजकल 10-15 MB का हो तो भी कहता है कि ये कम है, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपना डेटा रेट बढ़ा के जो है तो क्या करें कि किसी भी डेटा जो आप भेज रहे हैं तो उसको जल्दी भेजें। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप क्या करें कि जो डेटा है उसको कंप्रेस कर दें, मतलब ज्यादा डेटा को कम कम बिट्स से रिप्रेजेंट करके उसको भेजें, ठीक है। तो कंप्रेशन के मेथड्स यूज होते हैं डिफरेंट टेक्स्ट के लिए भी, इमेजेस के लिए भी, इवन वॉइस के लिए भी, ठीक है, और बहुत से और टाइप के डेटा के लिए भी, ठीक है। तो वो एक मेथड है हफमैन एनकोडिंग जो कि कंप्रेशन करता है, ठीक है। तो उसको आज हम देख रहे हैं, ठीक है। हफमैन कोड इज द मेथड फॉर द कंप्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो नॉर्मल जो आपके पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी कंप्रेशन के लिए जो है तो हफमैन इनकोडिंग जो है तो यूज होती है। अच्छा ये क्या करता है कि बाइनरी ट्रीज को यूज करता है, ठीक है, जिसमें जिसके थ्रू ये क्या करता है, वेरिइंग लेंथ मतलब डिफरेंट लेंथ के आपके पास जो है तो कोड जनरेट करता है हर एक लेटर के लिए, ठीक है। ओरिजिनल मैसेज में जो आपके पास लेटर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो अल्फाबेट्स हैं उसके लिए डिफरेंट लेंथ के ये जो है तो कोड्स जनरेट करता है जिसको फिर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अच्छा तो हफमैन कोड इज आल्सो पार्ट ऑफ द जेपेग इमेज कंप्रेशन स्कीम। जेपेग का अगर आपको पता नहीं है तो इमेज की टाइप होती है, ठीक है। तो जेपेग इमेज कंप्रेशन की जो स्कीम है तो उसमें भी जो है तो हफमैन कोड का अपना मतलब हाथ है, ठीक है। ये
बहुत पहले मतलब 1952 में जो है तो इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, एज अ कोर्स असाइनमेंट एट MIT। अच्छा, तो ये तो इसकी थोड़ी बहुत मतलब बैकग्राउंड था। अब हम आते हैं किसी स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि इसको हम किस तरह से वो करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से ये एक आपके सामने एक वो दी हुई है, एक जुमला दिया हुआ है, ठीक है, ट्रेवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, ठीक है। थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज असल में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो लेट्स से जुमला है हमारे पास, ट्रेवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, ठीक है, एक फ्रेज है हमारे पास पूरा का पूरा लिखा हुआ। तो ये टोटल अगर आप गिने, इसमें अगर आप स्पेसेस को शुमार करते हैं, ठीक है, तो 3 स्पेसेस हैं और बाकी मेरे ख्याल से 29 कैरेक्टर्स हैं, तो ये टोटल 32 कैरेक्टर का फ्रेज बनता है एक, ठीक है। अगर फर्ज करें हम इस फ्रेज को भेजना चाहें तो नॉर्मल जो 8 बिट का ASCII का कोड होता है, आप लोगों को पता है, जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं तो वो 1 बाइट लेता है, इसका मतलब ये 8 बिट जो है तो हर एक कैरेक्टर लेगा। तो अगर आप स्पेस को इसमें इंक्लूड करते हैं तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 8 बिट्स आपको टोटल चाहिए होंगे, जो कि 256 बिट्स बनते हैं, ठीक है, जो कि इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब इस उसको भेजने के लिए अगर फर्ज करें आप एक पूरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो लाजमी बात है उसमें जितनी चीजें लिखी होंगी तो हर एक के लिए जो है तो एक एक बाइट आपको वो करना पड़ेगा, मतलब 8-8 बिट की रिप्रेजेंटेशन हर एक की करनी पड़ेगी, तो काफी काफी बहुत ज्यादा बिट बन जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हमें 256 बिट्स जो है तो भेजने होंगे। तो अगर इसको हम कंप्रेस करना चाहें हफमैन एल्गोरिथम के थ्रू, तो हम यही मैसेज जो है तो सिर्फ और सिर्फ 116 बिट्स में भेज सकते हैं। तो आप इसको देख लें, ये इसके आधे से भी कम हो गया है, इसका आधा बनेगा आपके पास 128, ठीक है। तो ये इसके आधे से भी कम हो गया, तो लाजमी बात है काफी काफी जो है तो कंप्रेस हो गया डेटा इस केस में। तो अब इसको करेंगे किस तरह से, वो आगे हम देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि लिस्ट ऑल द कैरेक्टर्स यूज, जो कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, एग्जांपल हमने यही उठानी है, ट्रैवर्सिंग द थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, यही एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लिस्ट करेंगे, मतलब वो कर लेंगे, तो मतलब ये है कि डुप्लीकेट हट जाएंगे ना, ठीक है। इसमें TRAVE, अब R दोबारा यूज हो रहा है तो इसको लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लिस्ट कर चुके हैं। S हो गया, I हो गया, N हो गया, G हो गया, तो इस तरह तमाम के तमाम लेटर्स हम लिस्ट कर देंगे, इंक्लूडिंग द स्पेस, स्पेस भी दरमियान में आ जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी इन विच दे अकर इन द मैसेज। तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें इसमें E 5 दफा आ रहा है, तो आप लिखेंगे E के साथ 5, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कि कितनी दफा वो आ रहा है। इसी तरह A अगर 3 दफा आ रहा है तो A और उसके साथ आप लिखेंगे कि 3, ठीक है। तो कंसिडर ईच ऑफ दीज के कैरेक्टर कॉमा फ्रीक्वेंसी। तो मतलब फर्ज करें आपके पास है लेट्स से R, ठीक है, और ये लेट से 3 दफा आ रहा है, ये एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने अभी देखा नहीं है कि R कितनी दफा है उसमें। तो आप क्या करेंगे, R और 3, तो ये आपके पास एक पेयर बन जाएगा इसका, ठीक है। तो हर एक लेटर के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी कि कितनी दफा वो अकर हुआ है एक इस फ्रेज में, ठीक है, टू बी नोट्स। अच्छा, कंसिडर ईच ऑफ दीज, मतलब R ये कॉमा 3 कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसीज, ये जो पेयर आपके पास बन रहा है, तो इसको नोड कंसिडर करें, दे आर एक्चुअली लीफ नोड्स एज वी विल सी। तो ये आगे आएगा कि असल में लीफ नोड बनेंगे हमारे पास। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि पिक 2 नोड्स विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड इफ देयर इज अ टाई पिक रैंडमली अमंग्स विद द इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या करेंगे कि ये जो सारे के सारे आपके पास जो नोड्स आ जाएंगे, मतलब कैरेक्टर और उसकी हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो उसके साथ आएगी, ठीक है, तो वो तमाम के तमाम उसको आप क्या करेंगे कि लिस्ट कर देंगे। अब उसमें से आपने क्या करना है कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जिन 2 लेटर्स की है, ठीक है, उन्हें आप उठा लेंगे, ठीक है। अगर फर्ज करें 2 लेटर्स की सेम आ रही है तो उनमें से रैंडमली आप कोई उठा लें, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल R की भी 3 है, A की भी 3 है, तो कौन सा उठाना है आपकी मर्जी, R उठाएं या A उठाएं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें से कोई भी उठा लें आप, वो ठीक है। तो आपने 2 उठाए, आपने क्या किया कि मेक अ न्यू नोड ऑफ आउट ऑफ दीज टू, एक नया नोड बन जाएगा, एंड मेक दीज 2 नोड्स इज चिल्ड्रन। तो जो नया नोड बनेगा उस नोड के ये दोनों चिल्ड्रन बन जाएंगे, ठीक है। उस नोड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करके उस पेरेंट नोड में डाल देंगे। ये अभी आगे एग्जांपल में आएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द 2 नोड्स ऑफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अंटिल ओनली 1 नोड रिमेन्स, ठीक है। तो इसी तरह से आप ऊपर जाते जाएं और नोड्स को कंबाइन करते जाएं जब तक आपके पास एक नोड नहीं बच जाता जो कि रूट नोड होगा। तो उससे आपके पास बाइनरी ट्री बन जाएगी, उसके बाद हम आएंगे, ठीक है। तो ये देखें, लेट्स से हमारे पास टेक्स्ट क्या था, ट्रैवर्सिंग द थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, ठीक है।
तो साइज यहाँ पे 33 कैरेक्टर्स इसलिए कह रहा है क्योंकि ये न्यू लाइन को भी उठा रहा है, ठीक है। तो इसको आप ओमिट कर भी सकते हैं, इन्होंने न्यू लाइन को दरमियान में कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो स्पेस के साथ न्यू लाइन भी उठा लिया, तो इसीलिए 32 से ये 33 हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये देख लें, स्पेस को SP से रिप्रेजेंट किया हुआ, न्यू लाइन को 1 से। तो न्यू लाइन 1 है, लेट्स से इसके बाद आपने एंटर दबा दिया था, फॉर एग्जाम्पल इधर ये S लिखने के बाद आपने एंटर दबा दिया था, स्पेसिस 3 है, ये 1 2 और 3, और बाकी कैरेक्टर्स को आप देख लेंगे ये कितने होते हैं, तो वो आप गिन के जो है तो देख सकते हैं। मगर ये इसी एग्जांपल से उठाया है, तो ये हर एक कैरेक्टर है और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कि कितनी दफा कोई कैरेक्टर अकर हुआ है। जैसे ए को देखने 3 है, E5 है, R5 है, ठीक है। तो इस तरह से तो अब आप क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लें, ठीक है। हर एक कैरेक्टर के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लें और क्या करें, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, और क्या करें कि सबसे पहले पिक करें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले 2 नोड्स पिक करें, ठीक है। और उसमें से एक नया नोड बना लें, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखें, तमाम के तमाम जो नोड्स हैं उसको यहाँ पे लिस्ट। अच्छा जी, तो अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं बोर्ड पे, और उसके बाद आके स्लाइड्स पे मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बोर्ड पे हम आ गए हैं, ठीक है। तो ये आप अगर यहाँ पे देखें तो मैंने सारे के सारे नोट्स जो हैं तो लिस्ट कर दिए हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने बात की थी कि मतलब हमारे पास जो नोड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं तो वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नोड्स में, ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है कि नोड्स के अंदर मैंने हर एक नोड में जो कैरेक्टर है वो लिखा हुआ है और उसके नीचे मैंने उसकी फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं, ठीक है। तो बात ऐसे हुई थी कि हम क्या करेंगे, जो सबसे हमारे पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के 2 नोड्स होंगे उन्हें इकट्ठा करके एक और नोड बना देंगे, ठीक है, और उसको उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड बना देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के नोड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे बॉटम में है, जो कि न्यू लाइन है, B, G, H, V और जो Y है, ठीक है। तो लेट्स से मैं पहले जो है तो 2 नोड्स ये न्यू लाइन और B को जो है तो वो कर देता हूँ, इसके लिए एक नया नोड बना देता हूँ, ठीक है, जो कि इसका पेरेंट बन जाएगा, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी लेफ्ट चाइल्ड की फ्रीक्वेंसी प्लस राइट चाइल्ड की फ्रीक्वेंसी, तो 1 + 1 ये हमारे पास हो जाएगी 2, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह से जो है तो G और H का हम कर लेंगे, ठीक है। एक नया नोड बन जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, इसके लेफ्ट पे G और राइट पे H हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से V और Y, ये बाय द वे Y है, अच्छा, ठीक है, अगर आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा तो ये Y है, ठीक है। तो V और Y को हम कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो नोड्स आ रहे हैं वो तमाम के तमाम मतलब 1 1 वाले सारे के सारे खत्म हो गए। अब हमने इनको भी काउंट करना है दरमियान में, क्योंकि ये भी नोड्स हैं, तो हम 2 2 वालों को उठा लेते हैं क्योंकि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 2 की है। तो D और I को कंबाइन कर लें, ठीक है। अब इसका जो पेरेंट नोड बनेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4, क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड प्लस राइट चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह H, और ये H है, ठीक है, और ये S है हमारे पास, ठीक है। तो H और S को मिला लें, ठीक है। तो इसका जो पेरेंट नोड बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट और राइट ऐड हो जाएगा। इसी तरह से 2 2 के फिर ये भी हैं आपके पास, क्योंकि ये अब काउंट होने लगे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप मिला लें, जो नया नोड बनेगा, तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड की फ्रीक्वेंसी 2 2 है, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास 2 2 वाले खत्म हो गए हैं। जो नेक्स्ट लोएस्ट हैं वो आपके पास 2 और 3 वाले हैं, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लोएस्ट आपके पास 2 और 3 बनता है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं मिला लेता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, इधर एक नोड बना देता हूँ, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो ये 3 और 3 बनते हैं, क्योंकि बाकी सारे देख लें 4 4 4 4 और 5 के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है तो ये A और T का बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट की 3 है राइट की 3 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 बन जाएगा। उसके बाद आप देख लें तो 4 4 को अब हम मिला सकते हैं, ठीक है। 4 4 को हम मिला सकते हैं, तो 4 और 4 को यहाँ पे इसके साथ मिला दें, ठीक है, तो 4 को मिला देते हैं, तो इससे 8 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक गलती मुझसे यहाँ पे हुई थी कि इधर ये 2 और 3 को करते हुए, ठीक है, ये 2 और ये स्पेस को साथ में इसके मिलाते हुए इधर मैंने 4 लिख दिया था, ठीक है। तो ये 4 नहीं है,
ये 5 है क्योंकि लेफ्ट पे 2 है राइट पे 3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं इन दोनों नोड्स को, ये ई और वी जो है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इनको इसके साथ मिलाना है। ठीक है, तो मैं एक ही लेवल पे इसको ले आता हूँ, मैं इधर ई लिख देता हूँ। ठीक है, और इधर मैं वी लिख देता हूँ ताकि फिर मैं जब मिलाऊँ तो थोड़ा सा वो लगे। ठीक है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 5 और 5 है। ठीक है, तो नेक्स्ट लोएस्ट अगर हम देखेंगे, हमने 4 और 4 को मिलाया था जिससे 8 बना था, तो नेक्स्ट लोएस्ट हमारे पास 4 और 5 बनते हैं। ठीक है, मैं इस 4 को इस v के साथ भी मिला सकता हूँ, इस e के साथ भी मिला सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों में से किसी के साथ भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो नया नोड बनेगा, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 9 बन जाएगी क्योंकि 4 प्लस 5। ठीक है, उसके बाद 5 और 5 के 2 आए। ठीक है, तो उन दोनों को मैंने मिला दिया। ठीक है, इन दोनों को मिलाया तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो लोएस्ट हैं तो वो 6 और 8 हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दें। ठीक है, तो इसका जो पेरेंट बनेगा तो उस पे 14 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दोनों को ऐड कर दें 6 और 8 को। नेक्स्ट जो लोएस्ट है तो वो 9 और 10 है। ठीक है, तो इसको मिला दें। इनका जो पेरेंट बनेगा तो वो 9 और 10 को आप ऐड कर दें तो 19 बन जाएगा। ठीक है, अब आखिर में आपके पास दो ही नोड बच गए हैं, 14 और 19, तो इन दोनों को आप आपस में मिला दें। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मिला दें तो इसका सम आप देख लें, आपके पास बनता है 33। ठीक है, तो ये 33 आपके पास इसका सम बन रहा है। ठीक है, तो इसको जाके स्लाइड्स पे भी जो है तो इसकी मतलब वो मौजूद है, मतलब हर एक नोड के बनाने का वो मौजूद है। और अगेन मैं मतलब ये 33 जो है तो ये क्या चीज़ है, ये असल में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली आप देखें तो 33 क्या है। ठीक है, 33 ओरिजिनली हमारे पास क्या था, वो असल में आपके पास था टोटल कैरेक्टर्स जितने थे। ठीक है, तो इससे ये भी इंडिकेट हो रहा है कि आप जब आखिर तक यहां तक पहुंचे हैं तो ये प्रोसेस सारा का सारा ठीक हुआ है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसको इसको प्रैक्टिस करने के लिए आसान सी बात ये होगी कि ये तो खैर फ्रेज थोड़ा सा बड़ा है, आप छोटे छोटे जुमले मतलब एक वर्ड उठा लें, उसका बना लें, फिर उसको थोड़ा सा बड़ा करते जाएं। ठीक है, और उसे फिर एक छोटा सा मतलब फ्रेज बना लें, उसका कर लें। ठीक है, तो इसकी इस पे जो है तो प्रैक्टिस हो जाएगी आप, मगर ये है कि आखिर में ये इसको आपने देखना है क्योंकि वो जो लेटर्स का पूरे के पूरे लेटर्स थे वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपने कितने कंसिडर किए थे, कैरेक्टर्स कितने कंसिडर किए थे। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने बात कहां से स्टार्ट की थी कि हमारे पास ओरिजिनली जो चीज थी तो वो असल में 256 बिट्स पे मुश्तमिल थी। वो पूरा का पूरा जुमला 256 बिट्स पे मुश्तमिल था, तो उसको कम करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे थे। तो यहाँ पे अब रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। ठीक है, स्टार्ट एट द रूट, असाइन 0 टू लेफ्ट ब्रांच एंड 1 टू द राइट ब्रांच। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रांच को आप 0 असाइन कर देंगे, राइट ब्रांच को 1 असाइन कर देंगे। रिपीट द प्रोसेस डाउन द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री। सही है, यही प्रोसेस नीचे तक कंटिन्यू होता रहेगा। रूट से स्टार्ट करेंगे, देखें चूंकि ये बाइनरी ट्री है तो एक लेफ्ट चाइल्ड होगा, एक राइट चाइल्ड होगा, तो लेफ्ट जो ब्रांच होगी आपके पास, ठीक है, उसको 0 असाइन हो जाएगा और राइट ब्रांच को 1 असाइन हो जाएगा। इसी तरह फिर जब आप नीचे आएंगे लेफ्ट पे ही तो कोई और पेरेंट आपको मिलेगा, उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड होगा। तो इस तरह से नीचे आते जाएंगे जब तक आपको एक लीफ नोड नहीं मिल जाता, क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट फिर कुछ होता नहीं है, तो इस वजह से हम लेफ्ट और राइट पे आ नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, इस तरह से आप असाइन करते जाएंगे। अब कोड कैसे निकलेगा उसकी तरफ हम आते हैं। ये देख लें, 33 के लेफ्ट पे हमने 0 असाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और राइट पे 1 असाइन कर दिया। मतलब आपने अगर लेफ्ट पे कोई कैरेक्टर है उसकी तरफ आना है तो आप अगर यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं तो आप 0 लेंगे। उसके बाद 14 की बात करते हैं तो 14 के लेफ्ट पे 0 असाइन हो जाएगा और राइट पे 1 असाइन हो जाएंगे। देखें 0 1। इसी तरह 33 के देख लें, 19 पे आने के लिए आपको 1 चाहिए। ठीक है, क्योंकि राइट है। ठीक है, फिर 19 के लेफ्ट पे जाएंगे तो 0, राइट पे जाएंगे तो 1। तो इसी तरह 6 पे आएंगे तो 6 के लेफ्ट पे 0, राइट पे 1, 8 के लेफ्ट पे 0, राइट पे 1, 9 के लेफ्ट पे 0, राइट पे 1, 10 के लेफ्ट पे 0, राइट पे 1। इसी तरह सारों के लिए आप करेंगे तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा लेफ्ट पे 0 और राइट पे 1। अब फॉर एग्जांपल आपको कोड चाहिए लेट से ए का, क्योंकि कैरेक्टर सारे के सारे देख लें हमारे पास कहां पे हैं, वो लीफ नोड्स हैं। ठीक है, तमाम के तमाम लीफ नोड्स हैं। तो लेट से ए का आपको चाहिए, तो ए तक पहुंचने के लिए हम रूट से स्टार्ट लेंगे। ए तक पहुंचने के लिए आप रूट से स्टार्ट लेंगे, तो ए तो इसके लेफ्ट पे है ना, तो 0 आ गया, फिर 0 आ गया और फिर 0 आ गया। मतलब ए तक पहुंचने के लिए आपको ये रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, ये 0, ठीक है, फिर ये 0 और फिर ये 0, क्योंकि लेफ्ट 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 पे आ रहे हैं। अब लेट से आपको टी चाहिए। ठीक है,
तो टी के लिए एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ, टी के लिए लेट्स से मैं लाइट ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। टी के लिए आप आएंगे कहाँ पे, एग्जैक्टली इसी तरह से लेफ्ट पे आएंगे तो 0 पे पहुंचेंगे, फिर लेफ्ट पे आएंगे तो 0 पे पहुंचेंगे। अब इसके बाद आपने चूंकि टी इसके राइट पे है तो राइट पे आना है तो इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो टी के लिए 0 0 और 1 आपको चाहिए होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको आई चाहिए जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। आपको आई चाहिए तो आप लेफ्ट पे आएंगे 0 पे, ठीक है। 0 पे आए, अब चूंकि लेफ्ट पे 14 के राइट पे है ना फिर ये, ठीक है। टी सॉरी आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई राइट पे है, ठीक है। तो 0 के बाद हम जब आएंगे तो राइट पे आएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आई के लिए हमें फिर 8 के लेफ्ट पे जाना पड़ेगा तो फिर हम 0 पे आएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर राइट पे आएंगे तो ये हो जाएगा। तो इसके लिए कोड क्या होगा, 0 1 0 1, ठीक है। इसी तरह से ए के लिए क्या होगा, 0 0 0 होगा आपके पास, टी के लिए क्या होगा, 0 0 1 होगा। तो आप देख लें चूंकि ट्री का जो ट्री का जो डिफरेंट ट्री के जो लीफ नोड्स हैं तो वो डिफरेंट लेवल्स पे हैं, ठीक है। तो जितना आपके पास एक लीफ नोड डीप होगा ट्री में तो उतना उसका कोड बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन ये जो 3 मैंने अभी निकाले हैं तो उसमें आप अगर फर्ज करें ए और टी का देख लें तो वो 3 बिट पे मुश्तमिल है, 0 0 और 0 ए के लिए, 0 0 और 1 जो है तो टी के लिए, ठीक है। मगर इसी तरह अगर आप इसको आई के साथ कंपेयर करें, क्योंकि आई टी से एक लेवल नीचे है तो इसका कोड आपके पास जो है तो उसमें एक बिट ज्यादा होगा। देख लें आई का कोड क्या है, 0 1 0 1, ये 4 बिट पे मुश्तमिल है, ठीक है। इसी तरह से इससे नीचे अगर कोई होंगे जो कि इस केस में ये न्यू लाइन का बी जी और एच का है सॉरी, तो वो क्या होगा कि वो एक और बिट जो है तो इससे ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब वो 5 बिट पे मुश्तमिल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कोड निकले हैं हर एक उसके लिए, ठीक है। तो ये फिर आप इस ट्री से निकाल सकते हैं जिस तरह से मैंने मतलब कोड निकाले हैं, ठीक है। इनिशियली लेबल करने के लिए लेफ्ट पे आप जाएंगे तो लेफ्ट के लिए 0 0 लगाते जाएंगे, किसी भी नोड के राइट पे आप 1 लगाते जाएंगे। तो नोड की लेफ्ट सब ट्री पे 0, राइट सब ट्री पे 1, फिर नीचे एक नोड आएगा लेफ्ट सब ट्री पे 0, राइट सब ट्री पे 1, ठीक है। और बाकी उससे फिर किसी स्पेसिफिक नोड का कोड निकालने के लिए जो तरीका है तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास बिट्स निकल आए, इन्हें जब आप जमा करेंगे, ठीक है, तो इन्हें गिन लें, ठीक है। मैं नहीं गिनता, मगर ये टोटल आपके पास जो बनते हैं तो ये मेरे ख्याल से 264 ये 122 बनते हैं कि कितने हैं, ठीक है। तो असल में अगर आप न्यू लाइन का कैरेक्टर काउंट करेंगे तो हमने इनिशियली कहा था कि 256 कैरेक्टर्स हम वो कर रहे थे, क्योंकि वो 32 हमने काउंट किए थे। एक मिनट ये मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ। शुरू में हमने कहा था कि थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, ट्रैवर्सल ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्रैवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, टोटल 32 कैरेक्टर्स थे, ठीक है। मगर उस टाइम हमने न्यू लाइन का कैरेक्टर इसमें काउंट नहीं किया था। अभी जो हमने किया है ये एग्जांपल तो इसमें 33 कैरेक्टर्स की बात की है। तो 33 इंटू चूंकि 8 बिट पे हर एक मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है 264। तो अगर न्यू लाइन को हम काउंट करते हैं तो 264 बिट्स का ये टोटल आता है, ठीक है। आपको इतने बिट्स की ट्रांसमिशन करनी होगी। मगर ये जो हफमैन कोड हमने निकाला है ये आगे एक स्लाइड पे है, तो ये असल में 122 बिट्स का है, ठीक है। तो डिफरेंस देख लें आपके पास जो है तो 142 बिट्स का डिफरेंस दोनों में दरमियान में है, ठीक है। तो ये लाजमी बात है काफी जल्दी पहुंचेगा उससे, ठीक है। तो ये वो है, ठीक है। अच्छा अब इसको फर्ज करें इस मैसेज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो अब फर्ज करें ट्रैवर्सिंग अ थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज है तो ट्री के लिए अपना, टी के लिए अपना कोड लग जाएगा जो कि क्या है 0 0 1 है, ये देख लें यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह फिर उसके बाद आर के लिए जो कोड है जो कि 110 है वो लग गया। उसके बाद ए के लिए कोड जो 0 0 0 है, उसके बाद वी के लिए कोड जो 11100 है, ठीक है। इसी तरह इसके बाद ई के लिए कोड जो 101 है। तो इस तरह से आप लगाते जाएं, ठीक है, जिस ऑर्डर में ये है। इसके बाद आर का कोड आ जाएगा, फिर एस का, फिर आई का, फिर एन का, फिर जी का, ठीक है, फिर स्पेस का। एट दी एंड आपके पास जो है तो न्यू लाइन का कोड आ जाएगा। तो ये सारे के सारे बिट्स आपके पास इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो इसको आप जब गिनेंगे तो ये टोटल 122 बिट्स बनते हैं, जो कि टोटल 54% रिडक्शन है नंबर ऑफ बिट्स में, ठीक है। मतलब आप 46% उसका भेज रहे हैं, ठीक है, जो कि साइज में काफी काफी ज्यादा रिडक्शन हो रही है।
ठीक है, तो ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है इसका वो करने का। ठीक है, मगर ये चीज आपने सीखनी है कि किस तरह से ये ट्री बिल्ट होती है। ठीक है, ये पोर्शन, ये पोजीशन जो है, तो ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये सारा कुछ सीखना है। उसके बाद ये लेबलिंग किस तरह से होती है, और किसी स्पेसिफिक जो अल्फाबेट है या कैरेक्टर है उसका कोड फिर किस तरह से निकलता है। ठीक है, जो कि काफी सिंपल है, ये कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। तो इस पे आप कोई भी छोटी छोटी एग्जांपल्स, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पूरा का पूरा नहीं करना चाहते तो लेट्स से इसमें ये ट्रैवर्सिंग का पहले कर लें। ठीक है, लेट्स से फिर थ्रेडेड का अलग कर लें, फिर इन दोनों को मिला के एक कर लें। ठीक है, इस तरह से कर लें। तो छोटी 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 एग्जांपल जब आप करेंगे तो उसके बाद फिर इस पूरी की पूरी एग्जांपल को आप करें। ठीक है, ट्रैवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, तो उससे आपकी एक तो ये होगा ना कि 2-3 दफा आप बना लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी। और उसके बाद जो है तो ये काफी आसान तरीके से जो है तो आप इसको कर सकेंगे। ठीक है, तो ये दो